Hello everybody, I'm Dr. Aditi R. Khandelwal and welcome to my channel Flora Frenzy. So today's episode is gonna be very sentimental and something new that I have not done earlier, because today we are gonna shift some plants from one house to the other. So my Mausi recently got shifted from her old house to a new one, and that left us with a lot of plants, because earlier she used to live in a bungalow and now she has shifted to a flat, and she does not have a lot of place wherein she can put all those plants. So she had the brilliant of the idea to give the plants to me, because obviously I can take care of them. So I have come to her place, and I would be taking out some plants from the ground and I would be taking them to my place. The most sentimental part of this is कि जैसे generation to generation ज़मीन जायदाद शिफ्ट ट्रांसफ़र करी जाती है to the higher apparents, because I am studying law, so yes, hires को दी जाती है, उसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते आ रहे हैं. सो माई नाना जी यूज़ टू लिव इन उदयपुर एंड ही हैड फ्यू प्लांट्स जो कि उनको बहुत ज़्यादा शौक था प्लांट्स का, एंड दैट्स हाउ यू नो आई ऑल्सो इनकलकेटेड द लव फॉर प्लांट्स, बिकॉज मेरे दादाजी के घर में भी नर्सरी थी और बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते थे और पता नहीं क्या क्या होता रहता था. हर समय गुट्टी लगती रहती थी, कहीं कुछ नलाई होती रहती थी, कहीं गुड़ाई होती रहती थी. तो आई हैव ग्रोन अप बिटवीन ऑल दोज थिंग्स. और जब मैं अपने नाना जी के यहाँ पर जाती थी वहाँ भी सेम चीज़ें होती रहती थी. तो माय नाना जी यूज्ड टू टेक केयर, ही हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस प्लांट्स. And आज I am going to show you all those plants, and apparently those plants which my Nana ji had in Udaipur were shifted to Jaipur to my Mausi's place, and now they're gonna be shifted to my place. So it's kind of the tradition, the jaidad that we have in terms of plants is going to be transferred to me, to the third generation of the family. So without ado, let me make you meet my mummy and my Mausi. So mummy, Mausi, please come. So these are two of my lifelines. This is my mummy and this is my Mausi, मोनी मौसी. ये मेरी बड़ी मौसी हैं और दोनों ही जने जो हैं they love me so much and I love them so much back. और जहाँ फिर भी मैं कुछ भी छोटा बड़ा नन्ना मुन्ना कुछ भी करती हूँ, ये दोनों के दोनों हर समय वहाँ पर होते हैं और मेरा हर चीज़ में साथ देते हैं. एंड लाइकवाइज वी हैव बिन टुगेदर, वी हैव डन सो मेनी थिंग्स टुगेदर. तो आज मौसी का घर है, इनका घर है, जहाँ से हम प्लांट्स जो हैं फिर शिफ्ट करने वाले हैं. तो मम्मी आप बताओ कि आपके लाइफ टाइम में जब आपने नाना जी के प्लांट्स थे, हाउ ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स, और क्या देखा आपने बचपन में? जब हम बहुत छोटे थे उदयपुर में हमारा घर बना. हाँ. जब हमने उसमें शिफ्ट किया तो बाहर लॉन था, काफ़ी बड़ा एरिया था और सामने एग्रीकल्चर फार्म था. तो जब हमने उस अपने घर के लॉन को डेवलप किया तो एग्रीकल्चर फार्म में से जाके हम लोग टमाटर की पौध, बहुत सारे पौधे, फ्लावर्स के प्लांट्स ऐसे सब लाके हमने वहाँ लगाए थे. हमारे फादर को भी बहुत शौक था, उनकी बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर की थी, वैसे वो जियोलॉजिस्ट थे. और जब हमने पहली बार वहाँ टमाटर लगाए थे क्यारियों में तो इतने सारे टमाटर लगे, बहुत सारे लोगों को दिया, सॉस भी बनाया घर में, बहुत अच्छी फसल हुई थी. और मेरे फादर जो हैं वो प्लांट्स का उनको बहुत शौक था, तो तरह तरह की वैरायटीज़ जैसे जरबेरा वगैरह, जो जरबेरा का पौधा एक हम जब उदयपुर से शिफ्ट हुए यहाँ मेरे फादर, तो यहाँ भी लेके आए थे हम लोग. तो वो अभी यहाँ है, यहाँ हम आज ही उसे शिफ्ट करने वाले हैं. हाँ, उसको शिफ्ट करेंगे. तो इसी तरह से बचपन का प्लांट्स का शौक हमारे फादर का, फिर मुझे, फिर मोनिक भी मेरी बहन है और ये बेटी है, इसको हम सबसे ज़्यादा हो गया. तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ये. तो मौसी आपने जब ये घर बनाया तो मैंने आपको बचपन से देखा है, एक एक पौधे को देख देख करके आप जाती रहती थी और सारे दिन. तो आप कितना टाइम अपने इन पौधों में लगाती थी और कैसे आपने यहाँ पर रखे प्लांट्स? हाँ. मॉर्निंग में मैं सुबह उठती थी जल्दी. हाँ. सारे प्लांटों को धोती थी. हाँ. तो पानी चला जाए इसलिए सारे मैनेज करती थी. फिर हाँ. इवनिंग में देखती थी किसी के पीले पत्ते पड़ गए हैं, कुछ हैं, वो सब साफ करती. मैं खुद ही करती थी. माली सिर्फ मैं इसलिए बुलाती थी मेरे ये घास मेंटेन हो जाए बस. हाँ. बाकी ज़्यादातर काम मैं स्वयं करती थी. बहुत मतलब 1 घंटा देती थी हमेशा. कोई दिन नहीं चुकता था कि मैं उस प्लांटों को टाइम नहीं दूँ. और मौसी के जो प्लांट्स हमेशा होते थे वो इतने हरे भरे और इतने बढ़िया उनकी हेल्थ होती थी. और मेरे पापा के जो प्लांट थे मैंने अभी तक केयर कर रखे हैं उनको. करीब हो गए उसको 7-8 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए शायद. तो मैंने अभी तक उनको
उनकी मैं केयर करती हूँ और मैं अपने पापा को याद करती हूँ। एग्जैक्टली वो जो प्लांट हमारे पास में है वो मतलब इक्वल टू नाना जी हैं, हमें ऐसा फील होता है कि क्योंकि वो प्लांट्स हमारे बीच में है तो शायद नाना जी का कहीं एक आशीर्वाद है जो हमारे पास में अभी भी है। जब भी दो तभी ध्यान आता है। तो ये हमारे पापा का ही दिया हुआ है शौक। और ज़्यादा बोलेंगे तो दोनों रो पड़ेंगे तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं और अब मैं आपको प्लांट्स दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। तो ये मीठा नीम है और मीठा नीम की मुझे दूर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इसको छू के जब मैंने देखा तो और भी बड़ी बड़ी सुंदर सी खुशबू आ रही है। ये हर सिंगार है। अब मौसी बता रही हैं कि हर सिंगार का पेड़ है जिसको पारिजात पेड़ भी कहते हैं। हाँ और फट जाता है ये बहुत। और सुबह सुबह जब उठते हैं तो इसकी ऑरेंज कलर की डंडी और वाइट कलर का छोटा फूल होता है, वो बेहद खूबसूरत लगता है। तो ये मौसी अभी मुझे बता ही रही थी कि ये थोड़ा सूख सा गया था, बट अभी क्योंकि बारिश का सा सीज़न है तो ये पूरा का पूरा हरा भरा दोबारा से हो गया है। बट अपेरेंटली आई कांट टेक दिस विद मी। मीठे नीम को भी हम यहाँ से नहीं लेके जा सकते हैं। सो वी कम टू दिस प्लांट, दिस इज़ मॉन्स्टेरा। और मॉन्स्टेरा हम लोग जब छोटे थे, आई स्टिल रिमेम्बर, इसे क्या कहते थे? कट्टे पत्ते का मनी प्लांट। कट्टे पत्ते का मनी प्लांट इसे हम लोग कहते थे, हमें इसका नाम मॉन्स्टेरा नहीं पता था। और अभी तो इस वाले की तो और छोटी पत्तियाँ हैं। जब हम लोग बिजनौर में थे और हमारे यहाँ पर जो नर्सरी थी उसमें तो इतने बड़े बड़े मॉन्स्टेरा के पत्ते होते थे। एंड नाउ आई नो अब इतना बड़े होने के बाद में कि उन प्लांट्स की क्या वर्थ थी। तो वी विल ट्राई टू टेक आउट दिस प्लांट टुडे। ये मॉन्स्टेरा है और इस मॉन्स्टेरा को हम लोग, क्योंकि इसकी कटी पत्तियों का मनी प्लांट है, इसको हम आज लेकर के जाएंगे। जो दूसरा जो मैंने आपको इतना बताया कि नाना जी का प्लांट, सो दिस इज़ नाना जी का प्लांट और दिस इज़ कॉल्ड एज एरो रूट प्लांट। और ये मेरे ख्याल से सर्दियों में तो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जैसे जैसे फरवरी आती है और जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है वो ख़त्म होता है तो ये अपने आप नीचे से फूट जाता है, प्रोवाइडेड उस जगह को आप खोद के ना रखें, कुछ ना करें, तो ये पूरा का पूरा अपने आप वापस आ जाता है। सो दिस इज़ वन प्लांट दैट आई एम गोइंग टू टेक। अनदर प्लांट मौसी मेरे ख्याल से ये देसी गुलाब है कि क्या सर? देसी गुलाब है। अच्छा, ये जाता है जब ये देसी गुलाब का सीजन आता है, खुशबू आती है फिर बहुत अच्छी। तो देसी गुलाब का पेड़ है और मैं इस देसी गुलाब के पेड़ को भी हम लोग ट्राई करेंगे कि निकाल लें। नीचे पीलिया है, ये अदिति से लेके आई थी मैं, पूरा फैल गया ये। हाँ ये पूरा क्योंकि पीलिया प्लांट है। इस पीलिया की भी वैसे बड़ी भारी वो होती है कि किसी के घर में लगता है, किसी के में नहीं लगता है, लेकिन अपेरेंटली यहाँ मैं छोटा सा दे करके गई थी और यहाँ ये पूरा का पूरा फैल करके और इतना बड़ा ये प्लांट जो है ये हो गया है। वी विल बी टेकिंग दिस होम। देन आई कैन सी कि यहाँ पर थोड़े से ये लिलीज लग रही हैं। पीली वाली लिली है, पीली लिली है, तो वी विल बी टेकिंग दिस। और ये वाला जो प्लांट है, तो ये जो है ये है वो नाना जी वाला प्लांट जो यू नो जिसको हम नाना जी वाला प्लांट ही बोलते हैं। और इसके वैसे ये जबरा है और इसमें बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं, रेड कलर के पतली पतली पत्तियों वाले। तो ये पूरा का पूरा भर जाता है और इसको थोड़ी सी धूप एग्जैक्ट डायरेक्ट नहीं चाहिए होती है, थोड़ी सी छाया की जगह पर इसको लगाते हैं। और बारिश के सीज़न में तो ये पूरा का पूरा अपने आप ही फैल भी जाता है चारों तरफ और फ्लावर्स भी इसमें बहुत सारे होते हैं। टॉकिंग अबाउट जेड, और वो भी ज़मीन में लग चुका है, जबकि एक पॉट में हमने उसे लगा रखा है लेकिन वो अंदर ज़मीन में धंस चुका है। मैं इतना सा लेके आई थी प्लांट और ये सारा फैल गया। सारा फैल गया। एंड देयर आर सर्टेन अदर स्मॉल प्लांट्स विच विल बी टेकिंग आउट एंड विल बी टेकिंग देम होम। सो अब मैं बुला लेती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट डू ऑल दिट। तो मैंने माली भैया बुला रखे हैं और आज मेरे पास में रामस्वरूप भैया नहीं है, आई हैव गोवर्धन भैया। आओ भैया। तो ये हैं गोवर्धन भैया और ये आज मुझे हेल्प करने वाले हैं सारे प्लांट्स को यहाँ से शिफ्ट करने में। तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे इनको, फिर मेरे घर पे कहीं ना कहीं हम लोग इन्हें शिफ्ट करेंगे। तो ये है पीलिया प्लांट और ये तो बड़ी आसानी से ऐसे ही निकल जाएगा, आसानी से, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है वो ऊपर ही होती है। तो अनलाइक जो हमने एरो रूट निकाला था उसकी थोड़ी अंदर तक थी, लेकिन ये जो पीलिया होता है ये तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा बिकॉज इसकी ऊपर ही जो होती है जड़ होती है। और पीलिया की सबसे अच्छी बात होती है डंडी से भी लग जाता है, तो आप ज़रा सी डंडी इसकी तोड़ करके कहीं लगा दें और पूरा का पूरा प्लांट वहीं लग जाता है। सी एज अ प्लांट लवर, दो मेरे पास में पीलिया बहुत सारा है बट स्टिल आई कांट लीव इट हियर, सो आई हैव टू टेक इट अलोंग। का सारा हमने इकट्ठा कर लिया है बड़ी ही आसानी से। तो अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये सूखा है ना, इसलिए ज़्यादा आसानी से निकलेगा। इनफैक्ट अगर ये गीला हो जाता तो नहीं निकलता। अभी ये लंबे लंबे हाथ मारेंगे नीचे और आसानी से जो होगा
निकल जाएगा। ओके सो वेल गाइस, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक। राजस्थान में प्लास्टिक बैन हो गई है फिर से एक बार। सो दिस इज़ नॉट प्लास्टिक, दिस इज़ पॉलीथीन मेड बाय अ रबर पॉलीथीन। सो दिस इज़ नाना जी का प्लांट 2 गोज रेडी टू गो। ये जो जेड प्लांट है ये मैंने मौसी को दिया था एक छोटे से गमले में लगा करके प्लास्टिक के में, और मौसी ने उसको यहाँ रख दिया। और जेड प्लांट ऐसा होता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं ये मिट्टी की तरफ जाने की, हमेशा किसी भी प्लांट की रूट जो होती है वो मिट्टी की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। तो ये जब बढ़ा तो इसकी सारी की सारी रूट्स जो हैं वो नीचे ज़मीन में जा चुकी हैं। गमला जो है बस वो ऐसे अटका हुआ सा रह गया है। सो मम्मी ने कहा इसको मत लेकर के जा, कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दे। तो फाइनली मैं अपनी लालच को त्याग रही हूँ एंड आई एम लीविंग दिस प्लांट हियर। तो नाना जी के 2 प्लांट हमने निकाल लिए और बहुत सारे जो दूसरे प्लांट्स थे वो सारे के सारे यहाँ से निकाल लिए हैं। एंड अब हम इनको जा कर के घर पे किसी को ज़मीन में लगाएंगे, किसी को पॉट्स में लगाएंगे। एंड प्रॉबली आई डोंट नो इफ़ आई वुड बी एबल टू कवर दैट और नॉट, बट येस आई विल शो यू इन वन ऑफ द वीडियोज़ कि मैंने वो कहाँ कहाँ लगाए हैं, कैसे कैसे प्लेस करे हैं। तो टू गिव यू सम टिप्स कि जब भी आपको कोई ये प्लांट्स जो हैं ज़मीन में से निकालने हो या किसी की रिपॉटिंग करनी हो तो द बेस्ट टाइम इज़ टू डू इट इन द इवनिंग। तो अभी इवनिंग है, हमने यहाँ पर इसलिए ये टाइम रखा कि हम आराम से इसको यहाँ पर कर सकें कि इवनिंग में जब हम प्लांट निकाल करके उसको कहीं और लगाएंगे तो उसको शॉक नहीं लगेगा और आराम से वो दूसरी जगह जो होगा उसको पूरी रात भर में जब हम उसे पानी दे करके रख लेंगे तो आराम से वो जो होगा जड़ पकड़ लेगा और उसको सुबह सुबह की धूप भी धीरे धीरे आएगी उसके ऊपर, तो वो सेटल हो जाएगा वहाँ पर। वहीं अगर हम सुबह सुबह कोई प्लांट को रिपॉट करते हैं तो रिपॉट करते ही उसको पूरी तेज़ धूप लगती है और उसकी वजह से उसके सर्वाइविंग के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़, एक्चुअली जब हम यहाँ पर आए तो यू मस्ट हैव सीन कि कितना गंदा सा ऐसा लॉन लग रहा था और सूखा सूखा लग रहा था, बट दैट वाज गुड थिंग, क्योंकि सूखे में जब हम कोई प्लांट निकालते हैं तो बड़ी आसानी से निकल जाता है और गीले में जब हम प्लांट निकालते हैं उसको निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो विद दोज 2 tips I will bid goodbye to you and in the next episode I'll try and show you कि मैंने इन plants को कहाँ कहाँ लगाया है and to tell you the truth इतने तरह तरह के plants निकले हैं। और specifically जो मैंने आपको monstera बताया था, it doesn't look like monstera to me anymore। Actually वो एक तरीके का एक मनी प्लांट है और वो मनी प्लांट जो है जब ज़मीन में लगा और दीवार के सहारे वो चढ़ा तो it became like that। So I will get back to you on that in the next video and I'll show you how I shifted all these plants to the pots and the ground at my place. I'll see you next week. Dr. Aditi R. Khandelwal. Do not forget to subscribe to my channel क्योंकि मुझे पता पड़ा है कि बहुत सारे जने वीडियो को देख तो रहे हैं but they are not subscribing to the video. So please do subscribe, hit that button right now. Subscribe to my channel, like, share and leave your comments because your comments are the most important thing to me. Thank you.